हेलो एवरीवन स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल बिहार जीके का, जो कि आज का सेट नंबर हो जाएगा आपका 11। अब देखेंगे इसमें A to Z प्रश्न को देखेंगे और आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको बीपीएससी में फ़ायदा होने वाला है, बिहार एसएससी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में A to Z में आपको जो बिहार से फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का सेट नंबर 11 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो देखिए, दलदली मिट्टी का विस्तार बोला गया है कि बिहार के किस जिले में है। तो दलदली मिट्टी जो है आपका सीतामढ़ी में भी मिलेगा, किशनगंज में मिलेगा, अररिया में मिलेगा और सुपौल में मिलेगा। तो A to Z 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपनी मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर बात करते हैं कि मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध नदी है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोसी नदी हो जाएगा। कोसी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि सरयामन पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। तो सरयामन पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि जूट का उत्पादन होता है। तो देखिए, जूट का उत्पादन कहाँ में होता है, उत्तर पूर्वी मैदान में होता है या उत्तर पश्चिमी मैदान में होता है या उत्तर पूर्वी मैदान में होता है या दक्षिण पूर्वी मैदान में होता है। तो देखिए, जूट का उत्पादन जो है आपका बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो पूर्णिया में होता है। तो पूर्णिया, और इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कल वाला में भी डील किए थे कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी का इकाई है। तो आपका IOCL का इकाई है। और इसकी स्थापना जो है IOCL की स्थापना जो है आपका कब हुआ था। तो IOCL की स्थापना जो है आपका 1959 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो देखिए, रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक अगर विकास के बारे में पूछा जाता है तो आपका कहाँ हो जाएगा, भागलपुरी चादर के लिए फेमस है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग ध्यान दीजिएगा आपका कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि 2021 और 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि बिहार के दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में कितना है। तो आपका 25.4% है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार राज्य में जो है चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, बिहार में अगर चीनी निगम की बात करते हैं कि स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में जो है आपका बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। और सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। तो देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य जो है सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महानंदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि श्री कृष्ण कुंड स्थित है। तो श्रृंगार ऋषि कुंड जो है आपका स्थित है। तो श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ में है, तो आपका मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्रचलित नहर परियोजना है। तो निम्न में से कौन सी परियोजना जो है बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो प्राचीन नहर परियोजना की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका सोन परियोजना की शुरुआत जो है आपका 1873 से लेकर के 74 में किया गया था शुरुआत। बट जो है इसको पूरी तरह से जो है 1968 ईस्वी में इंदरपुरी में बनाया था।
1873 से 74 में इसको चालू किया गया था, चालू मतलब वहाँ से चालू किया गया था, बट जो है 1968 में इसको भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। गंडक परियोजना की बात करते हैं तो 1959 जो हो जाएगा आपका गंडक परियोजना हो जाएगा, और कोसी परियोजना की बात करते हैं तो 1954 जो हो जाएगा आपका कोसी परियोजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से उसके गंगा के स्थान संगम स्थान का सही मिलान करें। तो देखिए पुनपुन कहाँ से, पुनपुन जो होती है गंगा में कहाँ पे आकर के मिलती है, तो देखिए पुनपुन जो है गंगा में आकर के मिलती है कहाँ पे, तो पुनपुन जो है गंगा में आकर के मिलती है कहाँ पे, तो फतुहा के पास में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, ए का डी हो जाएगा। कोसी कहाँ से मिलती है, कोसी जो है आके आपको मिलती है कुरुसेला में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंडक जो होती है आपका कहाँ मिलती है, तो गंडक पहलेजा घाट के पास मिलती है, और कर्मनाशा नदी जो है आपका चौसा के पास मिलती है। तो इसको आंसर देखिए किस में है, एक के डी, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो एक के डी ऑप्शन एक ही को बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जौ के उत्पादन में अग्रिम जिला कौन सा है। तो देखिए जौ के उत्पादन में अगर सबसे टॉप जिला बिहार में पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है, पटना में है या भागलपुर में है या गया में है, तो इसका आंसर जो है आ जाएगा आपका पटना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन को देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछा गया है बिहार के लिंगा अनुपात कितना हो जाएगा, तो 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए बिहार के अगर अधिकांश क्षेत्र में पूछा जाता है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि देखिए बिहार के आधा हिस्सा जो है आपका नदी से जो है आधा हिस्सा लगा रहता है, और देखिए बिहार का जो है नॉर्थ साइड जो है पानी से ही डूबा रहता है। तो देखिए पानी से जो जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितना है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो होता है आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, या केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, या केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है आपका राज्य सरकार के द्वारा लेता है, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका चुनाव कराई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है आपका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो देखिए राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य किनका होता है, तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जो है उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को राज्यपाल के पूछा जाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए विधानसभा की संरचना का पूछा गया है, और पूछा गया है क्या, उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 170 हो जाएगा। 170 के अंतर्गत क्या आता है, तो आता है कि विधानसभाओं में संरचनाओं, मतलब कि विधानसभा के संरचना जो होता है आपका 170 में आ जाता है। 169 आर्टिकल में आता है आपका विधान परिषद का सृजन होता है, विधान परिषद का विघटन होता है। उसके बाद अनुच्छेद 171 में आता है परिषद की संरचना के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्यमंत्री के सलाह पे पूछा गया है क्या, कि मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री के सलाह पे जो होता है मंत्रियों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एज इट इज जो होता है आपका बिहार में होता है, एज इट इज जो होता है आपका राज्य में होता है, कि मुख्यमंत्रियों के सलाह पे
राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है आपका 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था। तो देखिए बिहार में नमक कानून पूछा गया और किस स्थान पर भंग किया गया था। तो दीघा में किया गया था या मनेर में किया गया था या जो है आपका नखास पिंड में किया गया था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नखास पिंड में जो है आपका पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था। तो नसाख पिंड में जो है आपका नमक कानून को भंग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया। 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना जो है किसने किया, कहाँ में, तो भागलपुर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका कब किया गया था। तो 1828 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दिया याहिया मनेरी किस जो है सिलसिले से संबंधित हो जाएगा। तो इनका सिलसिला पूछा गया है, किस सिलसिले से संबंधित होगा। तो ये जो होते हैं आपका फिरदौसिया सिलसिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो मुगल शासक के बारे में पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने जो है राजकुमार अजीम को जो है बिहार का सूबेदार बनाया गया था। तो ये जो हो जाएगा आपका औरंगजेब के द्वारा जो है राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन गया में आयोजित जो है द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किनके द्वारा किया गया था। तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, या श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, या पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो देखिए बिहार में जो है सदाकत आश्रम की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मजरूल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो देखिए जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण किया गया था उस टाइम सेन वंशीय शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद सेन या लक्ष्मण सेन या नरसिंह सेन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ है। किस काल में जो है बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो है निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ है। तो खिलजी युग में या तुगलक काल में या लोदी युग में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तुगलक काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था। तो देखिए राजगीर में जो जैन मंदिर है और किस सुल्तान के द्वारा जो है आपका दान दिया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है राजगीर में जो मंदिर जैन मंदिर है उसके लिए अनुदान दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ये 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध जो है छापेमारी युद्ध किया था। क्वेश्चन को देखिए कि 1857 के दौरान जो है किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध जो है छापामारी युद्ध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह या पीर अली या अमर सिंह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमर सिंह हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद जो है आंदोलन को किसने चालू किए थे, तो अमर सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नामदेव को पराजित किए थे। तो सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नामदेव को पराजित किए थे। तो विजय सेन हो जाएगा या लक्ष्मण सेन हो जाएगा या सामंत सेन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विजय सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया है। तो दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा जो है बिहार के सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना जो है मुंगेर तक जो है अपना राज्य विस्तृत किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए किलाए कुन्हा जो है आपका किनके द्वारा किया गया है। तो देखिए किलाए कुन्हा जो है आपका नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हो जाएगा कि किलाए कुन्हा जो है आपका शेर शाह द्वारा किया गया है। सिकंदर गाजी एवं सन की डंडी का प्रयोग जो है इनके द्वारा ही किया गया था। ग्रैंड टैंक रोड जो है आपका शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। बट जो है इबादत खाना का निर्माण जो है आपका शेर शाह सूरी द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, केवल सी। आगे देखते हैं कि बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो देखिए पूछा गया है कि मुगल शासक जो है और उसका राज अभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए बक्सर का युद्ध क्यों पूछा गया है और इसमें छोटा डेट पूछा गया। आजकल जो छोटा डेट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है एग्जाम में, तो इसमें छोटा डेट को भी हम याद करेंगे। बक्सर का युद्ध जो है आपका ऐसे 1764 में हुआ था, बट इसमें जब छोटा डेट को भी पूछ दिया गया है तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सज़ा निम्नांकित में से किसे मिली थी। तो जो बिहार के बहावी नेताओं थे उनको जो है मृत्यु दंड की सज़ा जो था इनमें से किनको मिला था। तो याहिया अली को दिया गया था, मोहम्मद जफ़र को भी दिया गया था और मोहम्मद शफ़ी को भी दिया था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था। तो देखिए संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था। तो देखिए भागलपुर से जो है राजमहल पहाड़ी तक था संथाल विद्रोह का क्षेत्र। इसका जो शुरुआत जो आपका किया गया था 30 जून 1855 को किया गया था। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू एवं कान्हू जो थे आपका संथाल विद्रोह के नेता थे। और जो है इसमें जो बोला गया है कि लगभग जो है 6,000 नहीं, लगभग जो है आपका 60,000 जो है आपका 60,000 लगभग जो है 60,000 संथाल को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है आपका संथाल विद्रोह किया गया था। क्षेत्र जो हो जाएगा आपका भागलपुर से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो अगर पूछा गया है कि पटना, अगर यहाँ पे ध्यान दे दिया कि अगर देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि बिहार के 1857 के क्रांति के नेता कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशलिस्ट फॉर पटना में जो है जुलाई 1857 के जन विद्रोह के नेता कौन हुए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पीर अली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि बाल मुकुंदम वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बाल मुकुंदन वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्वराज कथा का संपादन किया था। आगे देखते हैं 45 नंबर कि बिहार में ताम्र प्रसार युग के परावर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण में हुए हैं, वैशाली में हुए हैं और आपका सोनपुर में हुए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब ऋग्वेद में पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो किकट शब्द का उपयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो देखिए पूछा गया है कि बिहार के क्षेत्र में कौन सा जो है महाजनपद स्थित नहीं था। तो बत्स एवं चेदी जो था आपका बिहार के क्षेत्र से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा आपका बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
किस शासक के समय में हुआ था। तो देखिए जब पूछा गया है कि बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन जो है कब किया गया था, तो देखिए प्रथम आयोजन जो है आपका अजातशत्रु के टाइम में किया गया था। द्वितीय आयोजन जो है आपका कला अशोक के टाइम में किया गया था। तीसरा आयोजन जो है आपका अशोक के टाइम में किया गया था। अब फोर्थ आयोजन जो है आपका कनिष्क के टाइम में किया गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किस शासक के टाइम में किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका अजातशत्रु के टाइम में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पूछा गया है कि मौर्य वंश के प्रथम फाउंडर कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और उसके दरबार में जो है मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था, तो सेलुकस जो था आपका शासक था जो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है एडिटोरिया का जो है आज का सेट 11 नंबर समाप्त होता है। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आप अपना जो है बेनिफिट उठाइए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।